दोस्तों, तो आखिर नीतीश की दशकों से सींची हुई पार्टी, खून पसीने से खड़ी की गई पार्टी जेडीयू, और उससे क्यों बाहर रखे गए निशांत? ना संगठन में और ना ही अभी तक सरकार में। क्या करने जा रहे हैं नीतीश? और बीजेपी की इसमें क्या भूमिका? इधर तेजस्वी टीम की क्या कुछ बड़ी भविष्यवाणी? दोस्तों, बिहार की सियासत में वैसे इन दिनों एक सवाल लगातार हवाओं में तैर रहा है। क्या खेला होगा या खेल खत्म होगा, या क्या खेल हो गया या खेल होगा? नीतीश कुमार ने अपनी नई टीम तो चुन ली है, साल 2028 तक की अपनी कुर्सी भी पक्की कर ली है, लेकिन इस पूरी कहानी में एक पन्ना खाली नजर आ रहा है, और वो पन्ना कोई और नहीं, खुद पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे निशांत कुमार। दोस्तों, जेडीयू की नई पलटन तैयार है, 27 महारथियों की फौज खड़ी है, लेकिन जिस नाम की चर्चा सबसे ज्यादा थी वो नाम लिस्ट से आखिर कहां गायब हो गया? आखिर उस नाम को जेडीयू ने क्यों बाहर रखा? ना संगठन में जगह मिली और ना ही अभी तक सरकार में। क्या निशांत कुमार के क्या रहने वाली है भूमिका? और दूसरी तरफ आरजेडी की वो भविष्यवाणी क्या सच होने जा रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि लालटेन बुझाने की कोशिश में खुद तीर ही न टूट जाए? और एक तरफ संजय झा, वो नाम जो कि लगातार जिनके ऊपर कई आरोप लगे, जिन्होंने जेडीयू को बेचने तक की बात लोगों ने कही, आखिर उन्होंने कैसे बाजी मार ली? सब कुछ आपको बता रहे हैं। स्वागत है आपका। नमस्कार, द राजनीति बिहार का आप खास सेगमेंट देख रहे हैं। मैं हूं यासूब रजा। दोस्तों, बिहार की राजनीति में बुधवार यानी 22 अप्रैल की तारीख काफी खास रही। जनता दल यूनाइटेड ने अपनी राष्ट्रीय पदाधिकारियों की नई टीम का ऐलान कर दिया है, सूची जारी कर दी है, और कमान एक बार फिर चाणक्य यानी नीतीश कुमार के हाथों में है, जो साल 2028 तक पार्टी के बॉस बने रहेंगे, यानी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष 2028 तक बने रहेंगे। और दूसरी तरफ संजय झा, जिनके नाम पर कई सवाल थे, कई आरोप थे। आखिर संजय झा, जिन्होंने लोगों ने कहा, विपक्ष ने कहा कि अंदर से जेडीयू को जिसने खोखला कर दिया, दिल्ली दरबार में नीलामी करवा दी, कैसे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष एक बार फिर उन्होंने बाजी मारी और नीतीश कुमार का विश्वास जीता उन्होंने? तो यानी एक बार फिर नीतीश कुमार राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा। इधर जहानाबाद के पूर्व सांसद चंद्रशेखर प्रसाद चंद्रवंशी को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। मनीष वर्मा को राष्ट्रीय महासचिव फिर से बनाया गया है। लेकिन ये तमाम चीजें चलिए एक तरफ रखिए, लेकिन 27 लोगों की इस लिस्ट में एक सन्नाटा भी पैदा कर दिया है। सन्नाटा उस नाम को लेकर जिसे लेकर पिछले कई हफ्तों से कयासों का बाजार गर्म था, जिसने डिप्टी सीएम की कुर्सी नकार दी। लोगों ने कहा ठीक है, संगठन के लिए काम करेंगे। तो कहां है संगठन के पद पर बैठे निशांत कुमार? निशांत कुमार का क्या है प्लान, या निशांत कुमार आखिर क्यों नहीं ले रहे हैं कोई जिम्मेदारी? दोस्तों, हाल ही में राजनीति में कदम तो निशांत ने रख लिया है, लेकिन क्या परीक्षा देना नहीं चाहते हैं? और पहली ही परीक्षा में उनका नाम लापता मिला है। सवाल उठा, अगर निशांत कुमार जेडीयू में है और डिप्टी सीएम की कुर्सी नहीं संभाली, संगठन संभालने की बात थी, तो पद क्यों नहीं मिला? करेंगे क्या? और क्या उन्हें जानबूझकर किनारे किया गया, या इसके पीछे कोई सोची समझी कोई नीतीश कुमार की ही रणनीति है? चर्चाएं थी, आरोप, सवाल और जवाब थे। दोस्तों, इस सस्पेंस पर जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने जेडीयू की तरफ से मोर्चा संभाला, या ये कह लीजिए डैमेज कंट्रोल किया। नीरज कुमार ने तर्क दिया कि निशांत कुमार उस मिट्टी के बने हैं जहां त्याग सर्वोपरि है। भाई, दूसरा कहेंगे तो कहेंगे क्या? और यहां एक बात आप समझ लीजिए, कहने वाला कोई भी कुछ भी कहे, समझने वाले अपने हिसाब से ही समझते हैं। जैसे हम कुछ कह रहे हैं, कुछ भी कहें, समझना आपको अपने हिसाब से। तो वैसे ही यहां नीरज कुमार की भी बात को समझा। आप कुछ भी कहें सर, हमें समझना वही है जो हम समझेंगे। नीरज कुमार कह रहे हैं कि निशांत ने खुद पद लेने से इनकार कर दिया।
उन्होंने नीतीश कुमार के इतिहास की याद दिलाई, जब वो बिना पद के भी सत्ता की दूरी बने रहते थे। नीरज कुमार ने एक एग्जाम्पल दिया, कहा नीतीश कुमार का पुराना इतिहास रहा है, वो समता पार्टी के अध्यक्ष रहकर केंद्रीय मंत्री या मुख्यमंत्री नहीं बने थे। निशांत कुमार ऐसे ही विरासत के संतान हैं जिनके पीछे पद दौड़ता है। तो लीजिए देखिए कब नीतीश के बेटे निशांत को पद लपकता है। अभी दौड़ रहा है, पीछे आगे आगे निशांत है, पीछे पीछे पद है। जेडीयू का कहना है कि निशांत के लिए पद मायने नहीं रखता, उनके लिए बिहार के विकास की विरासत को आगे ले जाना उनका संकल्प है। लेकिन यहां 2-3 सवाल दोस्तों। आखिर सरकार में अभी तक कोई जगह नहीं मिली, डिप्टी सीएम की जो चर्चाएं थी वो भी उन्होंने नकार दिया। क्या मंत्री पद के लिए कोई विकल्प बच रहा है? और दूसरा, संगठन में रहकर बिना कोई पद क्या काम किया जा सकता है? हां, किया जा सकता है, क्योंकि अभी सीखने वाला दौर चल रहा है। 50 साल की उम्र में युवा नेता अभी सीख रहा है, तो अभी चीजों को समझेगा वो, फिर कोई पद लेगा। खैर दोस्तों, सियासत में जहां धुआं होता है वहां विपक्षी आग लगाने में देर नहीं करते। आरजेडी ने इस पूरे मामले को लपक लिया। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने एक ऐसी भविष्यवाणी कर दी जिसे जेडीयू खेमे में खलबली मची। आरजेडी का दावा कि जेडीयू को अंदर ही अंदर खत्म करने का प्लान तैयार हो चुका है, पता भी नहीं चला, आग बंद डिब्बा गायब। मृत्युंजय तिवारी ने कहा, सबको लग रहा था कि निशांत कुमार को डिप्टी सीएम बनाया जाएगा। चलो डिप्टी सीएम नहीं, संगठन में कोई बड़ा ओहदा मिलेगा, लेकिन उन्हें तो खाली हाथ छोड़ दिया गया। दोस्तों, आरजेडी ने सीधा हमला बोलते हुए कहा, जेडीयू के सहयोगी ही इस पार्टी को निगलने के फिराक में है। अब सवाल ये कि क्या वाकई जेडीयू पर कोई संकट है, या फिर नीतीश कुमार ने निशांत को साफ सुथरी राजनीति का चेहरा बनाने के लिए जानबूझकर पद से दूर रखा है फिलहाल। खैर दोस्तों, राजनीति में जो दिखता है वो होता नहीं, और जो होता है वो दिखता नहीं। नीतीश कुमार को सियासत का माहिर खिलाड़ी कहा जाता है। निशांत कुमार को किसी पद की बेड़ियों में न बांधना शायद नीतीश कुमार की उस कोई चाल का हिस्सा भी हो सकता है, जिसे समझने में अभी वक्त लगेगा। लेकिन दूसरी तरफ आरजेडी का ये दावा सहयोगी दल जेडीयू को खत्म कर रहे हैं, और जेडीयू के खात्मे की जड़ कोई और नहीं है, खुद जेडीयू में बैठी है। हालांकि शुरू में जो मैंने आपको संजय झा का नाम लिया, पहले नंबर पे उन्हीं का नाम कथित तौर पर कहा जा रहा है। खैर दोस्तों, तमाम चीज़ों के बीच सवाल कई हैं कि क्या निशांत कुमार आने वाले कल के नीतीश बनेंगे, या फिर बिना पद के वो केवल एक सलाहकार बनकर रह जाएंगे। सवाल ये भी है। लेकिन कुछ लोग तर्क ये भी दे रहे हैं कि अभी नए नए आए हैं, समझेंगे, सीखेंगे, तब पद ले लेंगे। चलिए देखिए कब तक सीखते हैं, कब तक देखते हैं, और कब पद मिलता है संगठन में या सरकार में। इंतज़ार कीजिए। निशांत को लेकर आपकी राय, निशांत की राजनीति को लेकर, वर्तमान और भविष्य को लेकर क्या सोचते हैं आप बताइएगा ज़रूर। बहुत शुक्रिया।